प्यारे साथियों, नमस्कार। आज चर्चा कला एवं संस्कृति खंड की। बिल्कुल एक ऐसा खंड, एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप कला एवं संस्कृति से वाकिफ नहीं हैं, अवगत नहीं हैं, तो फिर यह जीवन किस काम का। जीवन में कला होनी चाहिए, संस्कृति से हमें अवगत होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। हम इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें इन चीज़ों से अवगत होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर अन्य परीक्षाओं की, अथवा आप आम जन हो जो एक जिज्ञासु हैं, जो एक जिज्ञासु भाव से चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो अवश्य हमारे साथ बने रहिए इस सेशन में और जानिए कि आर्ट एंड कल्चर क्या है। इस श्रृंखला को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे वास्तुकला को, मूर्ति कला को, इन दोनों के बीच अंतर क्या है और भी बहुत कुछ, बहुत सारी बातें होंगी। तो प्रारंभ करते हैं वास्तुकला से। देखिए, वास्तुकला इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है वो लैटिन शब्द है, एक है टेक्टन। टेक्टन से निकला हुआ है, व्युत्पन्न का मतलब होता है उससे प्राप्त हुआ है, उससे निकला है, उससे बना है। इसका अर्थ जो होता है, जो शब्द है, इसका अर्थ होता है निर्माता, यानी कि बिल्डर। तो टेक्टन का अर्थ आप समझ गए, यानी कि निर्माता, बिल्डर। और आप सोचेंगे कि ये वास्तुकला आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे या प्रारंभ कब हुई। तो देखिए, आदिकाल से जो मानव है अपने लिए, अब रहने के लिए कहीं ना कहीं तो आश्रय का निर्माण करेगा ही, कहीं ना कहीं तो आवास बनाएगा ही। तो वो जो आवास बनाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई आदिकालीन मानवों के द्वारा, जो आदि मानव थे, तो आश्रय के निर्माण से ही वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं से यात्रा प्रारंभ हुई वास्तुकला विज्ञान की। और उसके बाद देखिए, मूर्ति कला की बात करते हैं। छोटा संक्षिप्त विवरण जानते हैं, फिर डिफरेंस यानी कि अंतर जानेंगे, फिर और भी बहुत सारी बातें होंगी। मूर्ति कला को आप समझने की कोशिश करें। मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर। स्कल्पचर जो है, ये प्रोटो इंडो यूरोपी जो है मूल, ये केल से उत्पन्न है। ये वर्ड, जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं। और ये आप समझे कि इसका अर्थ होता है काटना या फाड़ना, एक तरह से अलग करना, यानी कि विच्छेद करना। ठीक है, क्योंकि देखो मूर्ति कला में तो ही होता है ना कि हम उसे एक तरह से नया रूप देते हैं। कहीं चीजों को तैयार किया जाता है, पदार्थों को तैयार, कहीं काटा जाता है, कहीं फोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है प्रक्रियागत चीजें हैं ये। तो मूर्तियां जो है ये कला की लघु रचनाएं होती हैं। कला की जो, देखिए, जो वास्तुकला है वो बहुत विशाल होता है। ताजमहल देखिए, आप लाल किला देखिए, चोलकालीन जो मंदिर हैं, या फिर और भी कई सारी जो संरचनाएं हैं, पुरातन पुरातन हैं, तो काफी विशाल विशाल हैं। लेकिन जो मूर्तियां होती हैं लघु रचनाएं, छोटी रचनाएं होती हैं। ये हस्त निर्मित होती हैं, यानी हाथों से बनी होती हैं, अथवा उपकरणों, टूल से बनी होती हैं। इनमें सौंदर्य भाव होता है, ये आकृष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, उससे विशेष लगाव है इनका। अब इनके बीच अंतर समझते हैं, और भी बारीकी से समझ में आएगा, और भी सहजता से हम जान पाएंगे इन दोनों विषय को, जो कि आधार है वास्तुकला के। कला व संस्कृति के एवं प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, आकार व विस्तार को देखते हैं पहले। वास्तुकला मूर्ति कला के बीच आकार व विस्तार की बात। वास्तुकला जो है ये भवनों का स्वरूप इसके अंतर्गत हम लेते हैं। वास्तुकला में भवनों का जो स्वरूप होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब वही देखिए आप, भवनों का स्वरूप मतलब एक तरह से डिजाइन की बात कर रहे हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं। मूर्ति कला में देखिए, इसके आकार विस्तार कहाँ तक सीमित है। मूर्ति कला जो होती है लघु त्रिआयामी रचनाएं होती हैं, लघु होती हैं, छोटी रचनाएं होती हैं। लेकिन वास्तुकला जो होता है वो बड़ा होता है, स्वरूप, डिजाइन, उसका निर्माण अलग कैटेगरी बन जाती है आकार और विस्तार के मामले में। प्रयुक्त सामग्री, किन चीजों से ये तैयार होता है। तो देखिए, वास्तुकला जो है ना, ये सामान्यतः जो है वास्तुकला, इसके अंतर्गत सामान्यतः पत्थर का, पाषाण, ठीक है, लकड़ी का, काष्ठ भी बोलते हैं लकड़ी को, कांच, धातु, रेत आदि ऐसी कई प्रकार की, है ना, सामग्रियां होती हैं, पदार्थ होती हैं, उसके मिश्रण का प्रयोग करके हम बड़ी बड़ी संरचनाएं बना है, बनाते नहीं है, बना है वास्तुकला में। बनाते भी हैं वर्तमान में, लेकिन जो अतीत की हम बात कर रहे हैं, जो अतीतगत जो अध्ययन है उसकी बात कर रहे हैं, चाहे ताजमहल हो या फिर और भी कई मंदिर हैं पुराने पुराने, उस सब की हम बात कर रहे हैं।
मूर्तियों की बात करें, ये सामान्यतः एक प्रकार की सामग्री से ही बनी होती है। देखिए सामान्यतः यहाँ लिखा है, यानी कि एक प्रकार की, जनरली एक प्रकार की चीज से बनी होती है। हालांकि दो तीन प्रकार की भी चीजें हो सकती हैं, उस पर कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सीमांकन नहीं है उस पर। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। सिद्धांत देखिए, वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित के अध्ययन का समावेशन होता है। इंजीनियरिंग मेथड पे काम किया जाता है वास्तुकला में, कि किस प्रकार से संरचना जो है वो खड़ी रहे, वो संरचना डिस्टर्ब ना हो, जो स्ट्रक्चर जो बनता है ना वो डिस्टर्ब ना हो और डैमेज ना हो। तो उसमें तो इंजीनियरिंग का काम पड़ेगा ही ना। तो इंजीनियरिंग का देखा जाता है, गणित का अध्ययन होता है और उसको इसमें स्थान प्रदान किया जाता है, तभी इसके समावेशन की बात यहाँ पर हुई है। और देखिए मूर्ति कला जैसे कि जग जाहिर है, आप भी जानते हैं, अभी चर्चा हम कर ही चुके हैं, ये छोटी रचनाएं होती हैं, तो इसमें रचनात्मकता को जगह देते हैं और कल्पना का समावेशन होता है। कल्पना का अत्यधिक महत्व होता है, परिकल्पना को दर्शाया जाता है, क्योंकि जो लघु आकार की रचनाएं हैं इसमें अगर कल्पना का भाव नहीं रहेगा, परिकल्पना का समावेशन नहीं होगा, तो ये आपको अपने भावों से कैसे व्यक्त कराएंगी। तो ये भावों से व्यक्त कराती हैं, आपको एक मैसेज देती हैं, जिसने बनाया होता है उसका मैसेज देती हैं ये जो मूर्तियां होती हैं। और वहाँ उस समय तत्कालीन जो समाज होता है, तत्कालीन जो समय होता है उसका मैसेज देती हैं मूर्तियां। मूर्ति कला के अंतर्गत हम इसे देखते हैं। विस्तृत आयाम और भी कुछ देख लेते हैं। वास्तुकला में विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? देखिए बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो रिसोर्स हैं उसको बड़े स्तर पे इंप्लीमेंट करना होगा, लार्ज स्केल पे हमें मापन की आवश्यकता होगी और बिल्कुल सटीक, यानी कि जो परफेक्ट मापन है, परफेक्ट जो इसका एक तरह से तैयार जो किया उसे किया जाएगा, परफेक्ट वे में तैयार किया जाता है कि वास्तुकला परफेक्ट हो, अनुकूल हो, अपेक्षानुरूप हो। मूर्ति कला की बात करते हैं, इसमें सटीक मापन की आवश्यकता होती है, लेकिन नितांत आवश्यक नहीं है। ये नितांत मतलब एक्सट्रीम जो है, क्राइंग नीड कह सकते हैं कि चाहिए ही, ऐसा नहीं। मूर्ति कला में अगर सटीक मापन नहीं भी हुआ तो चलेगा, छोटी रचनाएं होती हैं, लेकिन इसमें तो चाहिए, वास्तुकला में चाहिए। ठीक है, आप सभी नोट भी कर सकते हैं, नोट बना लें, आवश्यक रहेगा आप सभी। उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं, जो पुरातन स्थल हैं, ताजमहल, लाल किला हो गया, चोल मंदिर है, और भी पांड्य वंश कई सारे हैं, पांड्य वंश के मंदिर हैं, तो कई सारे राजा महाराजाओं के मंदिर हैं। अभी आप देखिए कि कंबोडिया का मंदिर है, जहां तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था, तो कई सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कई सारी शैलियां हैं, स्थापत्य शैलियां। तो उस समय आपको आप समझ पाएंगे उन चीजों को एनालिसिस करने से, पढ़ने से, कि वास्तुकला कितनी गहराइयों तक समाहित है। और मूर्तिकला, नटराज की मूर्ति दी हुई है, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है, जो साइड से मिली थी, स्थल से मिली थी, हड़प्पा की। कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मूर्तिकला और वास्तुकला क्या है। तो फिर और भी कई सारी चीजों के साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में ये हम जानेंगे कि भारतीय वास्तुकला क्या है, वर्गीकरण जो है, प्राचीन भारत, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, और फिर आधुनिक भारत के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे एवं प्रकार की यात्रा जारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी, कमेंट सेक्शन में अवश्य अपने सुझाव प्रकट करें। थैंक यू।